साल 2009 की गर्मियों की एक सुबह लखनऊ विश्वविद्यालय के शांत परिसर में सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। नीम के घने पेड़ों की छांव में कुछ छात्र अपनी दुनिया में मगन थे। तभी आरव की नजर अनायास ही सिया पर पड़ी। वो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के बाहर खड़ी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, शायद कोई कविता। हवा के हल्के झोंके से उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे और उन्हें समेटते हुए जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों की सहज चमक आरव के हृदय में उतर गई। ये पहली नजर का तीव्र प्रेम नहीं था, बल्कि सिया में कुछ ऐसा अनूठा था, एक शांत आकर्षण जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। कॉलेज के दिनों में लाइब्रेरी और कैंटीन के अनगिनत चक्करों ने धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से परिचित कराया। एक पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का अवसर मिला और यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सिया को पुस्तकों से गहरा लगाव था, उसकी अपनी कविताओं की एक अलग दुनिया थी, जबकि आरव संगीत का दीवाना था। गिटार बजाना और पुराने मधुर गाने सुनना उसका प्रिय शौक था। उनकी रुचियां अलग थीं, पर कहीं न कहीं उनके जज्बात एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों ही अपने भीतर एक अकेलेपन को महसूस करते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन यूं ही बातों बातों में आरव ने सिया से पूछ लिया, अगर तुम्हारी जिंदगी पर एक किताब लिखी जाए तो उसका शीर्षक क्या होगा? सिया की होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, यादों की अलमारी, क्योंकि मैं हर एहसास को संजोना जानती हूँ। कॉलेज का अंतिम वर्ष था। एक शाम दोनों गोमती नदी के किनारे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी और उनके बीच एक अनकही बेचैनी थी। आरव ने अपनी धीमी आवाज में कहा, सिया, अगर तुम न मिली तो जिंदगी अधूरी सी लगेगी। सिया कुछ देर मौन रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी डर लगता है कि जो चीजें बहुत खूबसूरत होती हैं, वे टिकती नहीं। तो क्या हम हैं, अभी हैं, यही बहुत है। उनकी कहानी ने उस समय तक कोई स्पष्ट नाम नहीं लिया था, पर उनके एहसास गहरे थे। उन्होंने किसी औपचारिक वादे की आवश्यकता महसूस नहीं की, बस उस पल को पूरी तरह से जिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और जिंदगी की असली भागदौड़ शुरू हो गई। आरव सपनों की नगरी मुंबई चला गया, जहां उसे एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस में काम मिल गया। सिया अपनी जड़ों से जुड़ी रही और लखनऊ के ही एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। शुरुआती दिनों में फोन, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए उनका संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे समय और दूरी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। कभी जो बातें घंटों तक चलती थीं, वे अब बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ तक सिमट गईं। सिया समझ रही थी कि आरव का करियर उसकी प्राथमिकता बन चुका है, और आरव भी अंदर ही अंदर एक द्वंद्व से जूझ रहा था। उसे पता था कि वो सिया को खो रहा है, पर कुछ था जो उसे रोक नहीं पा रहा था। लगभग 2 साल बाद एक दिन सिया अचानक मुंबई आ गई। वो सीधे उनके पुराने पते पर पहुंची, लेकिन वहां अब कोई और रहता था। मुश्किल से उसे आरव का नया ठिकाना मिला। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि आरव किसी और के साथ रह रहा था, नैना, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी। आरव उसे देखकर स्तब्ध रह गया। सिया की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत मुस्कान थी। कैसी हो आरव? उसने पूछा। अच्छी हूँ, बस एक बार देखना चाहती थी कि वो आरव अब भी वही है जो मेरी कहानियों का नायक था। आरव के पास शब्द नहीं थे। सिया ने एक डायरी उसकी ओर बढ़ाई। ये मेरी कविताएं हैं, कुछ तुम्हारे लिए भी हैं। वह पल दोनों की आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा गया। अब कई साल बीत चुके हैं। सिया एक प्रतिष्ठित लेखिका बन चुकी है। उसकी पहली पुस्तक का शीर्षक था यादों की अलमारी। उसमें एक कहानी थी, एक ऐसे प्रेम की जो केवल यादों में सिमट कर रह गया। वो कहानी आरव की थी। वही आरव अब भी जब कभी गिटार उठाता है तो अनजाने में वही धुन बजती है जो कभी सिया को बहुत पसंद थी। नैना उसकी जिंदगी में है, पर कहीं न कहीं उसके हृदय का एक कोना आज भी सिया के नाम है। कभी कभी कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर अधूरे ही सही, वे सबसे खूबसूरत कहानियां बन जाते हैं। कभी कभी अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा पूरी लगती हैं, बस वे दिल में रह जाती हैं, एक मधुर याद बनकर।